देखिए मैंने ए का एक ऐसा सबसेट ले लिया है जिसके अंदर ए के वो वाले एलिमेंट है जो कि एफ ऑफ ए के अंदर नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। अब देखें आपने कॉन्ट्रेरी लेट कर लिया है कि वो ऑन टू है। अगर आपने ऑन टू लेट कर लिया इसका मतलब ये है हर ए के एलिमेंट, ए का जो एलिमेंट है इन जनरल बी कह दिया कि हर बी के एलिमेंट के लिए, यानी हर बी बिलोंग्स टू ए के लिए आपको एक एफ ऑफ बी मिलना ज़रूरी है जो कि बी पे मैप कर रहा हो। यानी कि बी बेसिकली यहाँ पे इस सेट की बात हो रही है कि आपको हर एक एलिमेंट के लिए उसका प्री इमेज मिलना ज़रूरी है। हमने ये चीज़ शो करवानी थी। अब हमने जब कॉन्ट्रेरी लेट कर लिया कि वो ऑन टू है, इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन होल्ड कर रही होगी कि हर इसके एलिमेंट के लिए हमें उसका कोई ना कोई प्री इमेज एफ ऑफ बी मिल रहा होगा, ठीक है। अगर ये चीज़ मिल रही होगी तो देखिए अब हम चेक करते हैं क्या ये चीज़ हर केस में आपके पास होल्ड करती है। अब देखें अगर कोई एलिमेंट बी बिलोंग्स टू ए है, अब देखें लेट से आपके पास कोई सेट ए है, ये उसका कोई सबसेट बी है और बी के अंदर वो वाले एलिमेंट हैं जो कि बिलोंग नहीं कर रहे एफ ऑफ ए से, जबकि ए के अंदर वो वाले एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहे हैं एफ ऑफ ए से। अब ए सेट बेसिकली दो सेट पे कंसिस्ट कर रहा है। अगर कोई एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब ये है कि वो इस वाले पार्ट से भी बिलोंग कर सकता है, वो इस वाले पार्ट से भी बिलोंग कर सकता है। तो अगर कोई एलिमेंट देखे बी ए से बिलोंग कर रहा है तो मैंने लेट कर लिया, पहली कंडीशन ये होल्ड करेगी। पहला केस ये हो सकता है कि वो इस बी वाले सेट से होल्ड कर रहा हो। अगर वो एलिमेंट देखिए इस बी वाले सेट से होल्ड कर रहा होगा इसका मतलब ये है कि वो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। अगर वो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा इसका मतलब ये होगा कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू एफ ऑफ बी होगा, क्योंकि बी सेट के अंदर ऐसे सारे के सारे एलिमेंट पड़े हुए हैं। अगर बी डज नॉट बिलोंग्स टू एफ ऑफ बी है तो भी हमने कहा है कि ऑन टू की कंडीशन के मुताबिक एफ ऑफ बी इक्वल टू बी होता है। तो इसका मतलब ये अगर वो एफ ऑफ बी से बिलोंग नहीं कर रहा तो वो बी से भी बिलोंग नहीं कर रहा। लेकिन अभी हमने ऊपर कहा था कि वो बी से बिलोंग कर रहा है, तो देखें एक ही स्टेप में इसके अंदर कंट्राडिक्शन आ गई है इस केस के अंदर, ठीक है। अब हम सेकंड केस देखते हैं। अब सेकंड केस में अगर देखें कि एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है, बी वाली सिचुएशन डील कर रही है। अब हम वो वाली सिचुएशन देखते हैं जिसमें वो बी से बिलोंग नहीं कर रहा, वो जस्ट इस वाले पार्ट से बिलोंग कर रहा है। अगर वो बी से बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता होगा। इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता होगा तो इसका मतलब होगा वो वाला एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता होगा एफ ऑफ बी से। अगर वो एफ ऑफ बी से बिलोंग करता होगा तो एफ ऑफ बी किसके इक्वल हमने लेट किया था, बी के। तो यहाँ पे आ जाएगा बी बिलोंग्स टू बी और ये इस चीज़ के ऊपर कंट्राडिक्शन हो जाएगी। यानी दोनों केसेस में हमारे पास हमारी सपोजिशन के अकॉर्डिंग कंट्राडिक्शन आएगी। इसका मतलब ये जो हमने चीज़ लेट की है वो हमारी रॉन्ग है। तो देखिए बच्चों आपको अभी तक मैंने क्या चीज़ बताई थी। यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ कही थी, आपने ये चीज़ शो करवानी थी कि यहाँ से ए से एफ पी ऑफ ए पे आपके पास ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। आपने कॉन्ट्रेरी सपोज कर लिया, कॉन्ट्रेरी सपोज कर लिया कि ऑन टू एग्जिस्ट करता है। ए सेट का एक ऐसा सबसेट ले लिया जिसमें ए डज नॉट बिलोंग टू एफ ऑफ ए था, यानी कि वो एलिमेंट थे जो कि सबसेट में तो आ रहे थे लेकिन ए में नहीं थे। अगर ऑन टू लिया था तो ऑन टू की डेफिनेशन लिखी कि हर बी बिलोंग के लिए आपको एफ ऑफ बी इक्वल टू बी मिलना ज़रूरी है। फिर आपने इस सिचुएशन को देखा कि अगर बी बिलोंग टू आपके पास ए था तो दो सिचुएशन होंगी, या तो वो आपके पास बी से बिलोंग कर रहा होगा या आपके पास ए से बिलोंग कर रहा होगा, क्योंकि बी ए के अंदर ही पड़ा हुआ है। दोनों के अकॉर्डिंग बताया क्या सिचुएशन बनती है। दोनों के अकॉर्डिंग देखो बच्चों कंट्राडिक्शन आ गई तो आप कहोगे कि हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। हमारी सपोजिशन क्या रॉन्ग है कि हमने ये लेट किया था कि वो ऑन टू फंक्शन है। तो यहाँ से आप कह दोगे कि ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता जो कि ऑन टू हो ए से पी ऑफ ए पे। तो आप यहाँ से कहोगे इससे ये चीज़ पता चलती है कि इनकी कार्डिनैलिटी इक्वल नहीं होगी। कार्डिनैलिटी इक्वल नहीं होगी इसका मतलब ये पी ऑफ ए की कार्डिनैलिटी जो है वो ग्रेटर देन होगी कार्डिनैलिटी ऑफ ए से। तो यहाँ पे यही चीज़ लिख दोगे आप और यहाँ पे बच्चों आपका प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे एक हिंट है आपके पास, एक और पॉइंट है। अगर ए सेट आपके पास आर है, अब देखें ए की कार्डिनैलिटी अगर वो आर है तो कार्डिनैलिटी उसकी कंटिन्यूम होगी। अगर उसकी कार्डिनैलिटी कंटिन्यूम है तो जो उसका पावर सेट होगा उसकी कार्डिनैलिटी ज़ाहिर सी बात है आर से तो ग्रेटर होगी। इसका मतलब ये कंटिन्यूम से ग्रेटर एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसकी कार्डिनैलिटी जो आपके पास है वो पावर सेट ऑफ आर की इक्वल होगी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट बच्चों इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज का मैंने आपको ओवरव्यू बता देना है बच्चों, इसका प्रूफ आप लोग करोगे। आपसे कहा है कि अगर ए इक्विवेलेंट है बी के, सी इक्विवेलेंट है डी के, तो आपने ये चीज़ शो करवानी है कि ए क्रॉस सी इक्विवेलेंट होगा बी क्रॉस डी के, ठीक है। आपको उन्होंने क्वेश्चन के अंदर कहा है कि ए इक्विवेलेंट बी के है। ए इक्विवेलेंट बी का मतलब ये है कि एक बाइजेक्शन फंक्शन एग्जिस्ट करता है ए से बी पे। इसी तरह आपको उन्होंने कहा है सी इक्विवेलेंट है डी के। सी इक्विवेलेंट है डी का मतलब है कि एक ऐसा फंक्शन बाइजेक्शन एग्जिस्ट करता है जो कि सी से डी पे है। आपने ये चीज़ शो करवानी है कि ए क्रॉस सी से बी क्रॉस डी पे भी एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो कि बाइजेक्टिव है। अगर आप ये फंक्शन बाइजेक्टिव शो करवा दोगे तो वो दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो आप एक ऐसा फंक्शन लेट कर लो, देखें ए है तो पहले ऑर्डर पेयर में ए आ गया, सी है तो यहाँ सी आ गया। क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा ऑर्डर पेयर आता है। बी के रिस्पेक्ट से आप लोग एफ ऑफ ए ले लो, डी के रिस्पेक्ट से जी ऑफ सी ले लो। अब इस फंक्शन को लेके बच्चों आपने इसको 1 1 भी शो करवा लेने, ऑन टू भी शो करवा लेने। जब आप 1 1 और ऑन टू शो करवा दोगे तो बच्चों बाइजेक्टिव हो जाएगा। इसका एक एक स्टेप बच्चों यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। आपने इसको कर लेना है।
उसके बाद इसका सेकंड देखें, सेकंड में ये है कि अगर एक सेट ए इक्विवेलेंट है बी के, सी इक्विवेलेंट है डी के, तो ये चीज़ शो करवानी है कि इनकी यूनियन भी आपस में इक्विवेलेंट होगी। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट थी, यहाँ यूनियन है, तो यहाँ पे यूनियन के लिए आप यही चीज़ लेट करोगे, ए इक्विवेलेंट है बी के, सी इक्विवेलेंट है डी के, तो इसकी यूनियन के रिस्पेक्ट से जो फंक्शन लेट करोगे वो ये फंक्शन होगा। इस फंक्शन को 1 1 भी शो करवा देना है, ऑन टू भी शो करवा देना है। आप 1 1 और ऑन टू शो करवा दोगे तो बच्चों ये भी बाइजेक्टिव आपके पास हो जाएगा और ये रिलेशन होल्ड कर जाएगा। अब इन दोनों का प्रूफ बच्चों मैंने सेंड कर दिया, ये आप लोग खुद ट्राई करोगे। अगर किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो बच्चों आप मुझसे पूछ लेना।